मासा, क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, आने में देरी हो गई। अरे जब कोई किसी की खुशी के लिए काम करता है ना, तो उसे माफी नहीं मांगनी पड़ती, उसे तो शाबाशी मिलती है। मासा वो मैंने सब देखा, तुम कैसे वर्णिका के साथ वो स्कूटर पर बैठकर आई, कितनी सुंदर एंट्री मारी। पता है, किसी के भी ब्याह में ना किसी ने भी ऐसी एंट्री नहीं मारी है। सच में इतना अच्छा लगा। और मैं समझ गई कि तुमने ये जो पार्लर का बहाना बनाया था ना, झूठ बोला था ना, वो इसलिए बोला था ताकि तुम रिहर्सल करके अच्छे से आओ, है ना? ना मासा, वो बात ऐसी हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है तुम पे। जाओ, देखो सब लोग कितने मजे कर रहे हैं, तुम भी जाओ। बुलबुल, हाँ क्या है ये? मैं दिखाओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? मैंने वहां डांस में भी देखा, तुमने हाथ पे कुछ बांध रखा है। क्या है ये? दिखाओ। बुलबुल दिखाओ। बुलबुल खून निकल रहा है इसमें से। तुम्हें चोट लगी है बुलबुल? चोट कैसी लगी तुम्हें? वो स्कूटी स्कूटी क्या? वो स्कूटी पे डांस प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो स्कूटी भी फिसल गई, मैं भी फिसल गई। स्कूटी फिसल गई तो? ज्यादा नहीं लगी, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। बुलबुल स्कूटी पे डांस कौन करता है? और ये क्या क्या कपड़ा बांध लिया सिर्फ तुमने? इस पे कुछ लगाना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। सीधा कपड़ा। हाँ, मैं मरहम लगा लूंगी थानेदार साहब। लगा लूंगी मतलब क्या? लगा लेना चाहिए था ना। अब बैठो, मैं लगाता हूँ। अरे अब दर्द भी नहीं हो रहा हमारे को, तो ठीक है। बैठो इधर बुलबुल, बैठो बैठो। बस कपड़ा बांध लिया है बुलबुल। थानेदार साहब मैं ठीक। थानेदार साहब मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। और मैं कह रहा हूँ ना ठीक नहीं है। दिखाओ इधर। नहीं। अब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है थानेदार साहब, सब सटासट ओके, अब कोई समस्या नहीं बची। सटासट ओके सब? मैं सिर्फ चोट के बारे में बात कर रहा था। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने फंक्शन का भी बता दिया। फंक्शन में हमने कितना अच्छा डांस किया ना, मासा कितनी खुश हो गई, तो सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। अब देखना सब कुछ अच्छे से ही होगा। बुलबुल ये कॉल अर्जेंट है, मुझे लेना होगा। हाँ। हेलो, व्हाट? पेपर वर्क तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ओके हुकुम। बुलबुल, क्या तरीका है गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाने का? मैं कह रही हूँ गाड़ी के सामने आके ना खड़ी होती, सिर्फ अपने थानेदार साहब की गाड़ी के आगे ही खड़ी होती। हाँ तो तुम्हारे थानेदार साहब को तो ड्यूटी पर भी जाना होता है ना बुलबुल। और घर की ड्यूटी उसका क्या? देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ ना, आज अब ड्यूटी पे मत जाइए। अरे क्या क्या मतलब है ड्यूटी पर मत जाइए? अरे आपने देखा नहीं, सब कैसे ठुमक ठुमक के नाच रहे थे। देखिए आप रहेंगे ना तो मजा दोगुना, तीन गुना नहीं 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। प्लीज प्लीज ना थानेदार साहब, रुक जाइए ना प्लीज। नहीं रुक सकता, जरूरी काम है। हाँ, काम ही तो जरूरी है। मैं क्या जरूरी हूँ? बोल 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 बोल, नीचे नहीं बैठना, ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं। बुलबुल, अरे मेरी जगह पे तुम एंजॉय कर लेना ना। तुम एंजॉय करो, मैं एंजॉय करूं, एक ही बात तो है। हाँ एक बात और, रात को नहीं आ पाऊं, काम ज्यादा है, कल आऊंगा। अरे अब एक काम करिए, आप अपने थाने में ही जाके ना अपना बोरिया बिस्तर रख लीजिए, यहाँ आने की क्या जरूरत है? अच्छा
तो मैं समझ गया, ताकि तुम पूरा का पूरा बेडरूम हड़प लो। हाँ, सोफे से सीधा बेड पर, यही करना चाहती हो ना? आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ अंदर। अरे बुलबुल, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं जा रही हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं मजाक कर। ये फोन तुम्हारा है? ये फोन तुम्हारा तो नहीं? किसका फोन है ये? वो हॉल में जब सब नाच रहे थे तो किसी का फोन गिर गया होगा। अभी जाके मैं पूछूंगी कि ये फोन किसका है। तो ऐसे में समाज सेवा कर रही थी। अब आप थाने जाइए, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ? चाची, वर्णिका, क्या हुआ? चाची अविनाश। हाँ, वो तो बेहोश है ना। लेकिन चाची, अब तक तो उसे होश आ गया होगा ना, और समझ गया होगा हमने कितनी बड़ी गेम खेली उसके साथ। वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। उसके सारे औजार और सारे हथियार हमारे पास है। अरे वो पेन ड्राइव और वो क्या था, वो डब्बा डिस्क। हाँ वही। कहाँ है वो सारा सामान? मैंने छुपा के रखा है, मैं देती हूँ। हीरा, सब इसी में है। हीरा, ये है हार्ड डिस्क, ये फोटोज हैं। हाँ। और इसमें कार्ड और चिप है। हाँ। हाँ। चाची, हम अविनाश का फोन लाना भूल गए, और उसके फोन में मेरी बहुत सारी फोटोज थी। वो करेगा, कुछ ब्लैकमेल करेगा वो। पता था मुझे। पढ़ाई में पैदल हूँ, लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। ये देखो, मैं ले आई। थैंक गॉड चाची, आप ले आई। पर फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की बारी। हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा। चलो जल्दी करो, चलो चलो। ज्योति, पीहर वालों से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूं कि आपने सब पसंद आया होगा। भाभी साहब, ये कार्यक्रम के लिए आपने तो घर में ही ताजमहल को उतार दिया था। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जो है ना हमारी बिन्नी बुलबुल ने किया है अपने हाथों से। चलो जल्दी करो। इस आग में जल के अब तुम्हारी सारी परेशानी राख हो जाएगी वर्णिका। तुम्हें अविनाश से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब जल्दी से सब कुछ जला देते हैं। वो डब्बा डिस्क, डब्बा डिस्क नहीं चाची, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। लड़कियों को कमजोर समझने वाली सोच का स्वाहा। नकली मर्दानगी का स्वाहा। अब आखिर में मिलके हम करेंगे विनाश का स्वाहा। अब चलते, सब तो जल गया। चलो चलो। चाची फोन। अरे हाँ, बुलबुल थारे को ना बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। लो 1 2 वर्णिका,
क्या हो रहा है ये सब? वो ये आग है भाई साहब। वो तो मुझे भी दिख रही है। आग क्यों लगाई है? कर क्या रहे हो तुम दोनों? चाची बताइए ना क्या कर रहे हैं हम? वो हम हाथ सेक रहे थे। अब बहुत ठंडी है ना बाहर, इसीलिए। ठंड है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। हमारा मतलब अंदर गर्मी बाहर गर्मी सब कुछ एक समान हो गया है ना, इसीलिए हम हाथ सेक रहे थे। वर्णिका क्या बोल रही है ये? मैं समझाती हूँ ना आपको। वो देखिए, वो अंदर एसी है। हम बहुत पसीना हो रहे थे और बाहर गर्मी है, तो सब गरम ठंडा हो रहा था ना, इसीलिए हम बाहर आके हाथ सेकने आ गए। तो अब हमें गर्मी नहीं लगेगी और ना ही ठंडी, इसीलिए। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा आग हो गई, बहुत गर्मी लग रही है। अब अंदर भी तो जाना है। चलो वर्णिका चलते हैं। हाँ हम निकलते हैं। हाँ चलो चलो। दृष्टि जीजी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? गोलू भाई साहब, आपने हमारी जीजी को देखा क्या? हमारी दृष्टि जीजी कहीं दिखाई ना दे रही। दृष्टि चली गई है। कब गई? लेकिन मासा दृष्टि अपने घर वापस चली गई। क्या घर चली गई? हाँ। अचानक हमारे को बताया तक नहीं। सब ठीक है ना मासा? ऐसे अचानक जीजी क्यों चली? बुलबुल, इसमें इतने घबराने की कोई बात नहीं है। दृष्टि अपने घर वापस गई है और तुम्हें तो याद ही होगा ना कि ये घर तुम्हारा है, ये सासरा भी तुम्हारा है, दृष्टि का नहीं। घर जल गया था इसलिए मेहमान बनकर आई थी, और मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, इसीलिए वो चली गई। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ थी तो तुम्हारी मदद हो जाती थी, लेकिन अब वो घर वापस चली गई। और चिंता मत करो, गीता से बात हो गई है मेरी। गीता और देवेंद्र भाई साहब बस थोड़े ही दिनों में गांव से अपने घर लौट आएंगे। घर की मरम्मत भी हो गई है, तो अच्छा है ना कि दृष्टि थोड़ा पहले पहुंचकर घर की देखरेख कर लेगी। लेकिन याद आएगी बहुत दृष्टि की। याद तो आएगी। आपने जो किया ठीक ही किया। दृष्टि तुमसे थोड़ा दूर चली गई, लेकिन उस वजह से तुम हम सबके और भी पास आ गई हो। और भी पास? मतलब ये है कि मैं जानती हूँ कि तुम छोटी हो, थोड़ी नासमझ, थोड़ी अल्लड़ हो, लेकिन जिम्मेदारियां अपनी अच्छे से निभाती हो। अब तुम्हारे कंधे कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। तुम सबको कितना प्यार देती हो, कितना मान देती हो। और इतना याद रखना बुलबुल, जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो तो अपनी मासा को हमेशा अपने साथ खड़ा देखोगी। खुश रहो। थैंक यू मासा। इधर तो कुछ भी ठीक नहीं हुकुम। पर कोई बात नहीं विक्रम, ठीक कर देंगे। ये तो काम है ना पुलिस का। ये लाइट्स, ये कैमरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहा था वो लड़का यहाँ। लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ इलीगल तो हो ही रहा था।